अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की थर्ड फॉर्म डिस्कस करनी है विच इज़ एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो देखिए नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें एनर्जी और टाइम के अंदर अनसर्टेनिटी होगी हमारे पास, यानी कि एनर्जी को अगर आप सही मेजर कर सकते हैं तो टाइम को नहीं कर सकेंगे, और अगर टाइम को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं तो एनर्जी मेजरमेंट में प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इसमें एनर्जी का मतलब क्या है। तो देखिए कि ये हमारे पास सपोज करें कि मैं एटम की स्टेट्स बना देती हूँ। ये ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के इसके ऊपर फॉल करने से या फोटोन के फॉल करने से ये उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है और ये इस न्यू पोजीशन पे जा पहुंचता है। तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया है। ये इसकी ग्राउंड स्टेट थी और ये जो है वो इसकी एक्साइटेड स्टेट थी। एक्साइटेड स्टेट जो होता है वो हायर एनर्जी ऑर्बिट होता है और ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है लोअर एनर्जी ऑर्बिट। तो ये क्या कर रहा है कि इसने एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब किया है, उसके बाद ये जंप करके ऊपर गया है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आप कहते हो एक्साइटेशन। एक्साइटेशन। अब ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर तक नहीं रह पाता, बल्कि वहां से जंप करके ये दोबारा लोअर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ आता है। ये क्या है, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है और ये उसकी ग्राउंड स्टेट है, लोअर एनर्जी ऑर्बिट है। तो यहाँ से ये जंप करके दोबारा आएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे मौजूद है वो यहाँ पर जब आएगा तो ये साथ अपने एक फोटोन को भी रिलीज करेगा। एक्साइटेशन के दौरान वो ऑब्जॉर्व करता है एनर्जी को और डी एक्साइटेशन में उस एनर्जी को वो रिलीज कर देता है। तो ये जो है वो साथ अपने फोटोन को रिलीज कर रहा है। इस प्रोसेस को आप बोलते हैं डी एक्साइटेशन। ठीक है, अब हमारे पास जो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन है इसको यहाँ पे क्यों डिस्कस किया गया है एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। यहाँ पर ये देखना है कि ये जो फोटोन इमिट हुआ है इसकी एनर्जी और इसका टाइम इंटरवल ऑफ डी एक्साइटेशन, यानी कि जितने टाइम में ये हाई एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आया है वो टाइम इंटरवल और जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने रिलीज की है वो एनर्जी एट द सेम टाइम एक्यूरेटली मेजर नहीं किए जा सकते। अब एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगी। आपको मालूम है कि फोटोन एक लाइट है, लाइट का ही पैकेट है। तो इस वजह से जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो हमारे पास E इज इक्वल टू एच एफ होगी और अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला F इज इक्वल टू C ओवर लेमडा। V ओवर लेमडा हो सकता था बट फोटोन लाइट है तो स्पीड ऑफ लाइट को C से इंडिकेट करते हैं तो V से नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा HC ओवर लेमडा। ठीक है, ये आपके पास E इज इक्वल टू HC ओवर लेमडा। अब इसमें अनसर्टेनिटी है तो इसलिए आप डेल्टा E से इंडिकेट कर दो। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1। नाउ टाइम की जब बात करनी है, ये थी एनर्जी ऑफ फोटोन जो कि वो रिलीज कर रहा है ड्यूरिंग द डी एक्साइटेशन। आप ये जो टाइम लगा रहा है डी एक्साइटेशन में उस टाइम को कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम है एक रिलेशन बेसिक जो मैकेनिक्स में है S इज इक्वल टू वी टी, बट नाउ हेयर द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वन ऑर्बिट और वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज लेट्स सपोज डेल्टा एक्स, और जो आपके पास V है वो C के बराबर हो गया और टाइम को डेल्टा टी कह दें अगर, तो डेल्टा टी यहाँ से बराबर हो जाएगा डेल्टा एक्स ओवर C के। ठीक है, डेल्टा टी बराबर हो जाएगा डेल्टा एक्स बाय C के। ये हमारे पास टाइम है। जैसा कि आपको मालूम है कि फोटोन रिलीज होगा जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा, तो उस टाइम पर जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन होगी फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट वो बराबर होगी वेव लेंथ ऑफ फोटोन के। ये हम पढ़ चुके हैं डिटेल में पोजीशन मोमेंटम फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लेमडा। ठीक है, कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे वेवलेंथ ऑफ फोटोन के बराबर होती है। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लेमडा, तो डेल्टा टी बराबर हो जाएगा लेमडा बाय C के। इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 आ गई हैं, एक एनर्जी के लिए एक टाइम के लिए। वी हैव टू कंबाइन दिस इक्वेशंस ताकि हमें पता चल सके कि एनर्जी और टाइम का आपस में कैसा रिलेशन है।
मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, डेल्टा ई को डेल्टा टी से, और राइट हैंड साइड्स को आपस में एच सी ओवर लेमडा मल्टीप्लाइड बाय लेमडा बाय सी। इसमें आप देखें कि लेमडा लेमडा से कैंसिल, सी से कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा ई डेल्टा टी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच। अब देखें कि यहाँ पर मैं क्या इसको आपको समझाने के लिए ऐसे लिख सकती हूँ, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच ओवर डेल्टा टी। तो अगर टाइम में सर्टेनिटी होगी, टाइम एक्यूरेटली अगर आपने मेजर कर लिया तो एनर्जी में प्रॉब्लम आएगी। एनर्जी को आप डाउटफुल वे में मेजर करोगे। आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, एच तो प्लस कांस्टेंट है और इक्वल टू का साइन है साथ, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर डेल्टा टी। मतलब अगर एनर्जी एक्यूरेटली मेजर हो गई तो टाइम में अनसर्टेनिटी होगी, तो जिसको हमने ऐसे लिख लिया है। तो ये है हमारे पास एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की रिक्वायर्ड फॉर्म। और अगर मोर रिलायबल वे में देखना चाहो, जैसे पिछले लेक्चर्स में देखा था, तो उस मकसद के लिए अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू की बजाय ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाएंगे और ये एच कट लगाएंगे जो कि रिड्यूस प्लॉन्क्स कांस्टेंट होता है और ये बराबर है एच ओवर 2 पाई के। ठीक है, तो ये था हमारे पास एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।